गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लेटो। आज हम लोग प्लेटो पढ़ने वाले हैं। ये मैं अगर सब एग्ज़ाम के लिए है, जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ख़ास तौर से CUT PG वाले बच्चों के लिए, UGC नेट वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट उसमें पूछता है। तो आइए हम लोग आज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो पढ़ेंगे, उसका टाइम पीरियड देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। प्लेटो का जो टाइम पीरियड है 427 से 347 BC है। 1 साल का आपको अंतर कहीं भी दिख जाएगा, है ना। आगे पीछे होता है, बहुत सारी किताब में लिखा होता है, तो आप दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ हिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो का, मैंने नोट्स को बाइलिंगुअल रखा है, इंग्लिश में, मतलब कोई भी आराम से पढ़ सकता है। तो प्लेटो का अगर हम लोग लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लेटो जो थे फर्स्ट सिस्टमैटिक पॉलिटिकल फिलोसफर थे। इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी भी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, उनका असली नाम जो था अरिस्टोक्लेस था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और प्लेटो का उनका नाम अरिस्टोक्लेस क्यों पड़ा था? उनका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उनके ब्रॉड सोल्जर्स की वजह से उनका नाम मतलब अरिस्टोक्लेस पड़ा था। इनका इंस्टीट्यूशन था, इनका इंस्टीट्यूशन जो था, उनका नाम क्या था? उसका द एकेडमी नाम था। और उन्होंने 387 में अपना इंस्टीट्यूशन खोला था, द एकेडमी। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग, और ये इसको जो है यूरोप का पहला यूनिवर्सिटी भी माना जाता है। इसको आप याद रखिएगा। और वहाँ पे लिखा क्या होता था, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लेट नो वन इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री एंटर हियर। मतलब इसका मतलब ये था सिंपली, जिसको ज्योमेट्री का ज्ञान नहीं है वो एकेडमी में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा प्लेटो के वहाँ पे लिखा हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अगर हम लोग आगे देखें क्या है, मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेटो। प्लेटो पे किसका किसका इन्फ्लुएंस था, कौन कौन से थिंकर्स का, तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। थिंकर जो प्लेटो से, मतलब किसका किसका इन्फ्लुएंस था। जो प्लेटो जो है दोस्तों, सोक्रेट्स थे उनके, पहली बार सोक्रेट्स को जान लिए। सोक्रेट्स जो थे उनके टीचर थे प्लेटो के। और प्लेटो किसका टीचर था? अरिस्टोटल का, है ना। और अरिस्टोटल का जो स्टूडेंट था वो कौन था? अरिस्टोटल किसका टीचर था? अलेक्जेंडर का, अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये सीक्वेंस है। बाकी यहाँ पे आप देखिए, आते हैं तो वर्च्यू इज़ नॉलेज, ये याद रखिए आप। ठीक है, और इसको डायलेक्टिकल मेथड सोक्रेट से लिया है ये, है ना। दो चीज़ ली है सोक्रेट से, वर्च्यू इज़ नॉलेज, ट्रू नॉलेज, और डायलेक्टिकल मेथड। ठीक है, ज्योमेट्री का है ना इम्पोर्टेंस, ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंस, है ना। और थ्योरी ऑफ साउल, है ना। ये चीज़ जो है, दो चीज़ पाइथागोरस से लिया हुआ है, इन्फ्लुएंस था प्लेटो। ठीक है, और दूसरा चीज़ आएंगे अगर, हेराक्लिटस। हेराक्लिटस क्या कहता था, है ना, एवरीथिंग चेंजेस, मतलब हर चीज़ बदलती रहती है। ठीक है, प्लेटो ने इसे अपना वर्ड ऑफ फिनोमेना, ठीक है, सेंसरी वर्ड के लिए यूज़ किया था। ठीक है, मतलब ये कहता है हेराक्लिटस कि हर चीज़ बदलती है, कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है। नथिंग इज़ कांस्टेंट इन द लाइफ। ओके, ये कहता था। लेकिन परमानाइट्स आते हैं, परमानाइट्स ये कहता था कि परमानेंस ओनली इज द ट्रूथ, है ना। प्लेटो ने इसे अपने वर्ड ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज़ के लिए यूज़ किया, है ना। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। ये जो हेराक्लिटस है ना, ये हेराक्लिटस ये क्या कहता था, कांस्टेंट कोई चीज़ नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है। लेकिन परमानाइट्स, आप इसको याद कर सकते हैं जैसे दोस्तों की, परमानाइट्स का मतलब परमानेंस, है ना। तो यही पूरा इसका कोड था, परमानेंस इज द ओनली ट्रुथ। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाय, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करिएगा और दूसरों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं प्लेटो के मेथडोलॉजी पे। तो प्लेटो ने अपने कौन कौन से मेथड यूज़ किए थे?
तो मेनली 4 तरह के मेथड हैं, इसको याद रखना है आपको। डिडक्टिव मेथड क्या होता है? ठीक है, डिडक्टिव मेथड मतलब जनरल से पर्टिकुलर, इसको प्लेटो ने लिया था, है ना, यूज़ किया था। और प्लेटो पहले आइडियल स्टेट सेट करते हैं, फिर उसके बेसिस पे रियलिटी को जज करते थे, है ना। और लेकिन एरिस्टोटल का मेथड आप ये याद रखिएगा इंडक्टिव था। तो इसको आप अगर सिंपल से याद करना चाहते हैं तो डिडक्टिव का मतलब होता है व्हाट ऑट टू बी, ओके, ये याद रखिएगा, व्हाट ऑट टू बी। लेकिन इसका मतलब होता है, इंडक्टिव का मतलब होता है व्हाट इज। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। व्हाट ऑट टू बी का मतलब ये बोलता था कि क्या होना चाहिए, है ना, प्लेटो, और एक्चुअली में क्या है उसकी बात करता था एरिस्टोटल भाई, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों। और फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए जैसे टेलीलॉजिकल लिया था, टेलीलॉजिकल का मतलब होता है एंड गोल या पर्पस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहूँगा, तो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। फिर आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट था, है ना। आइडिया क्या है? फिजिकल दुनिया, इस पे चीज़ मानता था, ये रियलिस्ट नहीं थिंकर था, है ना। आइडिया में जो चीज़ है उसको रियल मानता था, फिजिकल दुनिया से बोलता था बस कॉपी है, एक्चुअल दुनिया तो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में एग्जिस्ट करती है। और रेडिकलिज्म, प्लेटो ने अपनी बुराई, है ना, अपनी सोसाइटी की बुराइयों, झूठ, है ना, को रूट से ख़त्म करना चाहते थे। उनकी सॉल्यूशन जैसे कम्युनिज्म ऑफ वाइफ साहब से, सॉरी, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ को उन्होंने अपने टाइम के हिसाब से बहुत एक्सट्रीम कहा, वो उन्होंने कम्युनिज्म ऑफ वाइफ को हटा दिया, इसलिए उसका एबॉलिश किया। चलिए अब आगे चलते हैं। थ्योरी ऑफ आइडियाज़ में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक, थ्योरी ऑफ आइडियाज़ और एलिगरी ऑफ केव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेटो का। उनके हिसाब से दो तरह का होता था, है ना, थ्योरी ऑफ आइडियाज़ मतलब एक वर्ड ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। दुनिया को उन्होंने दो पार्ट में बांटा है, एक होता है वर्ड ऑफ आइडियाज़, एक होता है वर्ड ऑफ फेनोमेना, है ना। वो कहते थे वर्ड ऑफ आइडियाज़ क्या होता है, वो रियलिटी है, और जो फिजिकल वर्ड है, वर्ड ऑफ फेनोमेना है, वो इम्परफेक्ट कॉपी है परफेक्ट वर्ड की, ठीक है। ये और वर्ड ऑफ आइडिया जो होता है, हम लोग केवल एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, केवल सोच सकते हैं, दिमाग का ये, इसको जो है हम लोग आँख से सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं, वही होता है, ठीक है। फिजिकल वर्ड इज जस्ट अ शैडो ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, ठीक है, ये प्लेटो कहते हैं, इसको याद रखिएगा, कोट एग्जाम में पूछता है वैसे। फिर यहाँ पे आते हैं, चलिए थोड़ा देख लीजिए। प्लेटो ने अपना एलिगरी ऑफ केव का जो कॉन्सेप्ट है वो 7 चैप्टर में दिया है। तो इसमें सीधा बुक सी यू टी पी जी में और यू जी सी एग्ज़ाम में वो पूछा हुआ है सवाल, तो ऐसे बुक 7 ऐसे लिखा हुआ आता है, तो आपको टिक्का मार देना, ठीक है। चलिए करिए, इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको शॉर्ट समरी बता देता हूँ। मान लीजिए एक ऐसे गुफा है, गुफा में कुछ ऐसे कैदी इस साइड बैठे हुए हैं, ना, मतलब कैदी यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनको यहाँ से पीछे से कोई आदमी ऐसे शैडो दिखा रहा है, उसका शैडो जो है यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब ये जो शैडो ये लोग देख रहे हैं सीधा, ठीक है, ये जो आदमी बैठा है शैडो देख रहे हैं, कैदी प्रिजनर्स जो हैं, वो लोग उसको रियलिटी समझ रहे हैं। लेकिन जब एक आदमी जो है ऐसे बाहर निकलता है ना, ये देखिए ये आदमी है, बाहर निकल के आया यहाँ पे, और फिर उसके बाद वो रियलिटी देखता है, बाहर निकलता है, उसकी आँख जो है चौंधिया जाती है, और यहाँ पे उसको सूरज दिखता है, ठीक है। सूरज दिखता है तब उसको लगता है अरे यार, मैं जो इतने दिन से रियलिटी देख रहा था वो तो रियलिटी थी ही नहीं, असली रियलिटी तो यहाँ पे है ना, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ में, सॉरी, है ना। तो ये आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो जो सन था, सन को वो क्या कहता है, ये सन है, और इसको क्या कहता था, सन को वो फॉर्म ऑफ गुड की तरह रिप्रेजेंट करता था दोस्तों, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट सवाल ये पूछता है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, और ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं दिखा दिया हूँ। और यहाँ पे केव जो है, यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या दिखाता है। केव जो है हमारी फिजिकल दुनिया, सेंसरी वर्ल्ड को दिखाता है। शैडोज क्या दिखाता है, इल्यूजन,
या झूठा सच जिसे लोग रियलिटी मानते हैं। सन क्या दिखाता है? आइडिया ऑफ गॉड, मैंने आपको बताया। फ्रीड प्रिजनर द फिलोसफर, जो सच है, ठीक है। प्लेटो का मानना था कि फिलोसफर वापस गुफा में जाना पड़ेगा बाकी कैदियों को आज़ाद करने के लिए और आज़ाद दुनिया पर रूल करने के लिए। यही फिलोसफर किंग का आइडिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जहाँ रिपब्लिक है ना, द रिपब्लिक है ये, प्लेटो थ्योरी जस्टिस की। इसका सब टाइटल क्या है? कंसर्निंग जस्टिस। इसको हम लोग ग्रीक में टकाइयोसोने कहते हैं, ये याद रखिएगा। क्रिटिक ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस का क्या था, आइए देखते हैं, है ना। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप देखिएगा, है ना। सिफेलस कहता था कि सच बोलना और दूसरे का उधार देना यही जस्टिस है, लेकिन प्लेटो इसको रिजेक्ट करता है, पढ़ लीजिएगा, है ना। और पॉलीमार्कस कहता है दोस्त के साथ अच्छा करना और दुश्मनों के साथ बुरा, है ना। फिर थ्रसाइमैकस क्या कहता है? जस्टिस द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, है ना। इसको भी प्लेटो रिजेक्ट करता है। और रिजेक्शन का आप कारण जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सिंपल लिखा है, क्योंकि मैं वीडियो लेंदी हो रही है इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों। और ग्लूकॉन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जस्टिस इज अ चाइल्ड ऑफ फियर, इससे मल्टीपल टाइम जो है कोट करके पूछा हुआ है, एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ नोट्स में, आप ये याद कर लीजिएगा। ये सिफेला जो था ट्रेडिशनल था, पॉलीमार्कस भी ट्रेडिशनल था, लेकिन ये जो आप यहाँ देखेंगे थ्रसाइमैकस रेडिकल था और ग्लूकॉन प्रैग्मेटिक थिंकर था, ठीक है। ठीक, और फिर आते हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। प्लेटोज ओन थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या थी? प्लेटो जो थे, थ्योरी ऑफ जस्टिस को मैं आपको सिंपल एक बार में पढ़ा देता हूँ, 1 मिनट में केवल। ये देखिए, इसको जो है पहले ऐसे डिवाइड कर लीजिए, है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये होता है रीज़न, ये रीज़न होता है, ये स्पिरिट होता है या करेज होता है आप बोल सकते हैं, और ये क्या होता है? एपिटाइट होता है, एपिटाइट, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये देखिए, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, मिथ ऑफ मेटल में भी देखेंगे, इसका मिथ ऑफ मेटल है प्लेटो का, मैं भी यहीं बता देता हूँ आपको। गोल्ड, ये होता है सिल्वर, जो रूलर क्लास होते हैं, और जो एपिटाइट होता है वो क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ओके दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए, ये होता है। उसके बाद जो रीजन किसके पास होता है? केवल फिलोसफर किंग के पास होता है। और स्पिरिट और करेज किसके पास होता है? जो सिल्वर क्लास होती है उसके पास क्या होता है? वो लोग सोल्जर्स होते हैं। और जो प्रोड्यूसर क्लास होती है ना दोस्तों, तो प्रोड्यूसर क्लास जो होती है वही एपेटाइट होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे आगे। ये पूरा मैंने आपको बता दिया है, आप पढ़ लीजिएगा, सेम यही चीज़ है, इसमें केवल वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। और इसका एक प्लेटो का कोर आइडिया क्या था वो आप याद कर लीजिए। जस्टिस इज अ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो था फंक्शन स्पेशलाइजेशन, है ना, अपने काम में जो है महान होना, मतलब बेहतर होना, है ना, एकदम अपने काम में ही अच्छा करना, वही है हर क्लास की ड्यूटी, ठीक है। और दूसरे काम में इंटर ना करना, मतलब जैसे कि सोल्जर क्लास जो है वो प्रोड्यूसर क्लास के काम में इंटरफेयर ना करे, और जो प्रोड्यूसर क्लास है वो जो फिलोसफर क्लास है उसके काम में इंटरफेयर ना करे, इस टाइप से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये मैंने आपको बता दिया। और हारमोनी ये याद रखिएगा, यहाँ पे सॉरी 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 तो सॉरी गाइस, पीछे हो गया था मेरा गलती से, तो मैं चलिए आपको पढ़ाता हूँ। तो हारमोनी याद रखिएगा, इसमें